हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट किया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। हम सर्वप्रथम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम आज ये जानेंगे जो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आर्यावर्त कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, या ब्रह्मावर्त कैसे पड़ा, या हिंदुस्तान कैसे पड़ा। इसके ही अंतर्गत आज हम ये जानेंगे जो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा कैसे दी जाती है और इसे दक्षिण एशिया कैसे कहते हैं। एवं उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर यह चैनल पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। भारत का नामकरण। भारत का नामकरण सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का स्टार्ट माना जाता है। भारत का जननी या भारत की संस्कृति का जननी हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का जननी माना जाता है। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त एवं आर्यावर्त कैसे पड़ा? इस देश का नाम ब्रह्मावर्त एवं आर्यावर्त यहाँ हिमालय से विंध्य पर्वत क्षेत्र के बीच में, मतलब उत्तर भारत के क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे, जिसके कारण इस प्रदेश को आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त कहा गया। आर्यावर्त एवं ब्रह्मावर्त कहा गया। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो 5 जन थे उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख जन भरत जन था, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और एक दूसरे संदर्भ से वायु पुराण में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। वास्तव में सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में ही किया गया है। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख पुराणों में ही किया गया है। उसके बाद हम जानते हैं बौद्ध काल में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे बौद्ध काल में? जम्बू द्वीप। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो जम्बू द्वीप भारत का नाम किस समय में था या किस काल में या किन धर्म में लिखा गया है, तो आप लोग बोलिएगा जम्बू द्वीप। पीटी में यह क्वेश्चन बराबर आते रहता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस नदी एवं उसके उत्तर के प्रदेश को इंडिया कहकर संबोधित किया। क्या कहा? रोमवासी सिंधु नदी को इंडस नदी एवं इसके पूर्व के प्रदेश को इंडिया कहा। इसके बाद हम बात करते हैं पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया, जिसके कारण भारत का नाम हिंदुस्तान भी है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान जैसे प्रभुत्व देशों को मिलाकर इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उपमहाद्वीप कहने का कारण है उत्तर का विशाल हिमालय, जिसके कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। जब हम हिमालय पे पढ़ेंगे तब इसके बारे में विशेष बातें करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसे दक्षिण एशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण का क्षेत्र है और श्रीलंका एवं मालदीव को मिलाकर उपमहाद्वीप के साथ अगर हम श्रीलंका एवं मालदीव को मिला देते हैं तो इसे ही दक्षिण एशिया का क्षेत्र या दक्षिण एशिया के नाम से संबोधित किया जाता है भारत को। अब हम बात करते हैं भारत के अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। अवस्थिति एवं विस्तार, आप लोग जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिए तो आप एक मानचित्र ले लीजिए और वो सामने में रखिए, तो फिर आपको ज्योग्राफी समझ में आएगा। कोई भी प्रकाशन का एक एटलस लेना बहुत ज़रूरी है। भारत आकार में त्रिभुजाकार दिखता तो है, दिखने में तो ये त्रिभुजाकार लगता है। प्रायद्वीप का क्षेत्र जो आप देखिएगा ये त्रिभुजाकार देखने में तो लगता है, लेकिन है चतुष्कोणीय।
इसके उत्तर में हिमालय का पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? भारत के चारों साइड उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी आकृति कैसी है? वो चतुष्कोणीय है और इसका जो विस्तार है वो दक्षिण एशिया के मध्य में है। विश्व के मैप में आप देखिएगा भारत दक्षिण एशिया के मध्य में पड़ता है, दक्षिण एशिया के मध्य में। इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसका पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितना है? वो 2933 किलोमीटर है। और इस दोनों के बीच का अंतर, मतलब चौड़ाई और लंबाई में बीच का अंतर 281 किलोमीटर है। देखिए, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर, बीच का अंतर मात्र 281 किलोमीटर है। कितना है? मात्र 281 किलोमीटर है। ये पूरा क्षेत्र, भारत का पूरा क्षेत्र मानसूनी जलवायु का है। क्या है? मानसूनी जलवायु का है और उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, जिसका विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। देखिए, उष्ण क्या होता है और उपोष्ण क्या होता है। उष्ण जो पड़ता है वो मध्य रेखा, ये हुआ मध्य भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, या मध्य रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है। इनके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसके बीच के क्षेत्र को, इसके ऊपर के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध करते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध, जिसका विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल, पूरे भारत का क्षेत्रफल, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये जो आप देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र ये अरब सागर में पड़ता है, लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। पूरा क्षेत्र मिला के, दोनों द्वीप मिला के कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कुछ क्षेत्र इस साइड से पाकिस्तान के द्वारा हड़प लिया गया है और कुछ इस साइड से चाइना को दे दिया गया है और चाइना के द्वारा ज़बरदस्ती हथिया लिया गया। उस सब क्षेत्र मिला के कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है एवं कुल भूमि का 2.43% भाग है। मतलब कुल भूमि में 2.43 भाग भारत का है एवं विश्व का 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल लगभग यूरोप के बराबर, रूस को छोड़कर, यूरोप के बराबर लेकिन रूस को छोड़कर। कनाडा का 1/3, कनाडा का 1/3 भाग, रूस का 5वां हिस्सा, जापान का 8 गुना, भारत जापान से 8 गुना बड़ा है तथा यूनाइटेड किंगडम से 12 गुना बड़ा है। भारत किन किन देशों से छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि में? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है वो भारत है। कौन कौन है देश? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं भारत कहाँ अवस्थित है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब आप बात कीजिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या हुआ? उत्तर अक्षांश में उत्तरी भाग और देशांतर में पूर्वी भाग। अक्षांश जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और देशांतर इस तरीके से होता है, देशांतर रेखा इस तरीके से होता है। तो देशांतरीय में पूर्वी भाग है और अक्षांशीय में उत्तरी भाग है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत का विस्तार है। अब हम बात करेंगे भारत का उत्तर पूर्वी में इसका जो अक्षांशीय विस्तार वो कितना से कितना है एवं देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि की 8.4 से 37.6 तक है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 तक। ये जो है ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि के अलावा जो द्वीप है
ये जैसे अंडमान द्वीप है एवं लक्षद्वीप है। अंडमान जो है वो भारतीय मुख्य भूमि से भी नीचे है, वो 6.45 से 37.6 तक इसका विस्तार है। अगर हम द्वीप से ले तो, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप से ले तो, इस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट है। ये जो अंतिम छोर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है एवं उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। अब आप बोलिएगा कॉल मतलब क्या होता है? इंदिरा कॉल, कॉल का अर्थ हुआ दर्रा। अब बोलिएगा आप दर्रा क्या होता है? दर्रा अर्धचंद्राकार होता है। दो पर्वतों को, दो पहाड़ों को काट कर जो बीच से रास्ता बना अर्धचंद्राकार, उसे ही हम दर्रा कहते हैं। इसे ही ला कहा जाता है। जैसे नाथूला, जोजिला, ये सब जो है ये दर्रा का ही नाम हुआ। ला या कॉल, या इसे ही हम दर्रा कहते हैं। अर्धचंद्राकार इसका आकार होता है। दो ये हो गया पहाड़ी, दोनों साइड से पहाड़ी। इसका पूर्व से पश्चिमी विस्तार कहाँ कहाँ तक है? पूर्व से पश्चिमी विस्तार ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है और ये गुजरात वाला क्षेत्र है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाला क्षेत्र है। इसे किबुथु कहा जाता है। पूर्वी पॉइंट जो है उसे किबुथु कहा जाता है और पश्चिमी पॉइंट को गौड़ माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौड़ माता। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटता है। ये जो है ये कर्क रेखा है, ये भारत को बीचों बीच काटता है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है उत्तर में। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान का बहुत छोटा सा हिस्सा से होकर गुजरता है, एकदम छोटा सा हिस्सा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। तथा अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।